dear friends, my name is Dr. Aisha. Today we will discuss here a very important topic कि जो हील सैंडल्स हैं इनके इस्तेमाल से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आजकल जैसे कि देखा गया है बहुत सारे लोग जो हैं ख़ास तौर पे जो यंग गर्ल्स हैं उनमें बहुत ट्रेंड है कि वो हील्स का इस्तेमाल बेतहाशा करती हैं और हील्स जो हैं वो पेंसिल हील्स भी हैं और डिफरेंट जो है शेप्स की हील्स इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो सैंडल्स हैं हील सैंडल्स हैं जिनमें पेंसिल हील्स और दूसरी हील्स शामिल हैं, इनके साथ जो है नी प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, आर्थराइटिस है, इसमें बैक एक है, यानी कि लोग बैक पेन के साथ जो है गर्ल्स रब्ता करती हैं, इवन लेडीज जो इसको फ्रीक्वेंटली पहनती हैं, डेली जो है कई कई आवर्स के हिसाब से पहने रखती हैं। इसके अलावा लेग पेन है और जो बैक एक है, आम तौर पे जो डिस्क पेन है उसमें भी जो है डिस्क अपनी जगह से थोड़ी सी उसमें मूव कर सकती है ड्यू टू दीज हाई हील्स। इसके अलावा ये भी देखा गया है जो काफ मसल है, टेंडन है, उसमें जो स्ट्रेच हो जाता है और आम तौर पे सिकुड़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से स्फीयर जो है काफ मसल पेन भी होता है। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि आप हील्स का इस्तेमाल करें, लेकिन आपने इसको बिल्कुल इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना कि आप 15-14 आवर्स डेली जो है वो पहन रहे हैं। नेचुरली इट्स फॉर आप पहन सकते हैं फॉर टाइम बीइंग 1 आवर, 2 आवर्स, 3 आवर्स, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा और डेली रूटीन पे हिस्सा ना बनाएं कि आप डेली जो है इसको पहन रहे हैं। तो नेचुरली ये जो है फिर आने वाले वक्त में हमारे जो पैरों की जो शेप है उसको चेंज कर सकता है, हमारी गेट को चेंज कर सकता है, यानी कि इवन हमारे चलने में मसला हो सकता है। और नी पेन, बैक पेन, लेग पेन जो है वो इसके साथ बहुत कॉमन है। इसलिए आप ट्राई करें कि जो पेशेंट नेचुरली कैल्केनियस स्पर के साथ हैं, स्पर है जिनके पैरों में, उनको तो ये बहुत इफेक्टिव है, लेकिन वो भी जब उनको लगे कि अब पेन रिलीफ हो गया तो वो फिर इसको जो है थोड़े अरसे के लिए फ्लैट शूज भी यूज करें और हील्स को आप जो है मुसलसल ना पहने, क्योंकि आने वाले वक्त में ये आपको प्रॉब्लम दे सकती हैं। थैंक यू वेरी मच। बी ब्लेस्ड, बी सेफ। अल्लाह हाफिज।